हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। दैट इज़ ऑन को इंसिडेंस टेस्टिमनी। को इंसिडेंस टेस्टिमनी के 3 पर्टिकुलर फार्मूलाज हम इस सेशन में, छोटे से वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये 3 फार्मूलाज हम पढ़ेंगे, उनके ऊपर हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली एक इजी प्रॉब्लम है, एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और एक टफ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हो क्या रहा है कि को इंसिडेंस टेस्टिमनी में अगर आप मेंस लेवल पे देखिएगा तो इजी प्रॉब्लम आती है या मीडियम आ जाएगी, और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो वो टफ प्रॉब्लम के लिए हमें इस पूरे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। इजी वाली प्रॉब्लम अगर आपको करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं पढ़िए, कॉमन सेंस से भी उसके क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। लेकिन मीडियम और टफ प्रॉब्लम के लिए एक बार थ्योरी का रन थ्रू करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये जो कोइंसिडेंस टेस्टिमोनी होती है एक तरह से बेस थ्योरम की ही एप्लीकेशन रहती है, बट इसमें ज़्यादा सारे लोग इन्वॉल्व होने के कारण बेस थ्योरम में फॉर्मुलेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। इसलिए इसको एज अ सेपरेट टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोइंसिडेंस टेस्टिमोनी का क्वेश्चन है, तो इससे थोड़ा फास्ट वे में किया जा सकता है। क्लियर होगी बात। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए हैं आप सबके लिए। आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वीडियो सेक्शन में मिलेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालता रहता हूँ। डू सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके। तो P1 और P2 अगर हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं किसी के सच बोलने की, तो उनके कंबाइंड स्टेटमेंट का ट्रू होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। पहले मैं आपको इजी वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे कि ये देखिए, कहता है ए स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स एंड बी स्पीक्स ट्रूथ 5 आउट ऑफ 6 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग द ट्रूथ इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग द ट्रूथ इज 5/6। अब आप देखिएगा, मैं इसको बिना थ्योरी के आपको करके दिखा दूंगा, आप भी कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कॉन्ट्राडिक्शन हो। अब सिंपल सा है लॉजिक, क्या कि भाई ए सच बोल दे और बी जो है वो झूठ बोल दे, या फिर ए झूठ बोल दे और बी जो है वो सच बोल दे। लो जी, हो गया। ये 24 आ गया और ये 8 आ गया, ये 1/3 आ गई। इसके लिए आपको कोई अलग से थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ी और ना ही कोई बेस थ्योरम का यूज आया। ऐसे सिंपल बेसिक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की मदद से आप कह लीजिए कि आपने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 4 बॉल्स, 6 ब्लू बॉल्स 4 रेड बॉल्स है। एक ये क्वेश्चन आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और एक ये भी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको भी वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करनी है तो कर लीजिए। लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कि बिना थ्योरी के आप कर पाएंगे, है ना। कर पाएं तो बहुत बढ़िया है, बताना चैट में, कमेंट में कि बिना थ्योरी के कर पा रहे हैं क्या। आओ अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, पहले स्टार्टिंग से पढ़नी पड़ेगी, है ना, फिर ही मज़ा आएगा। तो वो पहले वाला जो केस है वो कहता है कि अगर कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू निकालनी हो, ये सिंपल वाला है। ठीक है। हमने जो किया है वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन करा है, वहाँ पे कोइंसिडेंस नहीं हुआ, वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन टेस्टिमनी होगी एक तरह से। वो बहुत ही सिंपल वाला केस था। तो ये पर्टिकुलर केस क्या है, ये कहता है कि अगर P1 उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है और P2 दूसरे के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, और उनकी कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। तो कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू है, बेसिकली दोनों ही सच बोल रहे हैं, पहले वाला बंदा भी सच बोल रहा है, दूसरा भी सच बोल रहा है। और टोटल केसेस क्या हो सकते हैं, या तो पहले ने भी झूठ बोला, पहले ने भी सच बोला, दूसरे ने भी सच बोला, प्लस या फिर पहले ने भी झूठ बोला और दूसरे ने भी झूठ बोला, तभी उनकी स्टेटमेंट कोइंसाइड कर गई ना। ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी कह रहा है स्टेटमेंट गलत है, ये भी कह रहा है स्टेटमेंट गलत है, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट ट्रू थी। तो बेसिकली कोइंसाइड कर गई उनकी टेस्टिमनी। तो ये हमारा न्यूमरेटर फेवरेबल वाला हो गया और ये हमारा टोटल हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे H1 आ जाएगा। ठीक है। H1 स्पीक्स बोथ स्पीक्स ट्रूथ एंड H2 मतलब बोथ स्पीक्स फॉल्स। ठीक है। तो इस केस में हम ये मानते हैं कि उनको स्टेटमेंट के अलावा और कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है। इवेंट के बारे में ना, मतलब वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं निकाल सकते। तो ये वाला इजी वाला केस हो जाता है। ये लॉजिक से बेसिक आइडिया आप करके बेस थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हैं। लेकिन आगे वाला अब देखिए, ये इस ध्यान से समझने वाला है। अब मान लो कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P है, मतलब वो सच बोल रहे हैं ना, जहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके पहले उसकी प्रोबेबिलिटी P है, तो वो न्यूमरेटर में आपको यहाँ पे P से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थी उनके सच बोलने की और इवेंट के एक्चुअल में होने की, कि इवेंट हो रही है तो वो उसकी P, पहला वाला बंदा सच बोल रहा है, दूसरा बंदा सच बोल रहा है, या फिर एक्चुअल में इवेंट हुई ही नहीं। ठीक है। एक्चुअल में वो इवेंट हुई ही नहीं और
इसने भी झूठ बोला और इसने भी झूठ बोला, ठीक है, क्योंकि इवेंट हुई नहीं लेकिन इन्होंने बोला है कि हाँ स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा, तो उस तरह से ये इवेंट नहीं हुई उसकी और ये इनके झूठ बोलने की दोनों की। अब इसमें क्या ज्यूम किया जा रहा है कि वो जब झूठ बोलते हैं, ठीक है, so that if all the witnesses tells falsehoods they agree telling the same falsehood। बेसिकली क्वेश्चन में जनरली दो ही ऑप्शंस होंगे, जैसे कि यहां पे आप देखिए बैग कंटेन्स रेड बॉल और ब्लू बॉल। अब अगर मान लो बॉल एक्चुअल में रेड आई है और दोनों बोल रहे हैं कि हाँ हाँ रेड आई है, तो इसका मतलब दोनों सच बोल रहे हैं। या फिर बॉल रेड नहीं आई है और अभी दोनों एकदम से झूठ बोल रहे हैं कि हाँ हाँ रेड आई है लेकिन बॉल ब्लू आई है, वैसा उस तरह से। या फिर बॉल रेड आई है और दोनों बोल रहे हैं कि नहीं 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 बॉल तो ब्लू आई है ब्लू आई है, ऐसे दोनों दोनों बोल रहे हैं। लेकिन वो बेसिकली आप देखिए कि अब वो ऐसा नहीं बोल सकता बॉल रेड आई हो अरे नहीं व्हाइट आई है, दूसरा बोल दे नहीं ऑरेंज आई है, वहां पे ऐसे डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता ना। मतलब या तो रेड बोलेंगे या तो ब्लू बोलेंगे, मतलब फॉल्स अगर वो बोलेंगे तो उनके पास एक ही तरीका है फॉल्स बोलने का, उसमें वो डेविएट नहीं कर सकते, सब बंदे अलग अलग झूठ नहीं बोल सकते, समझ रहे हो बात। तो अगर वैसा सिनेरियो हो जहां पे दे एग्री टेलिंग द सेम फॉल्सहुड, तो फिर ये सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन को अगर आपको करके दिखाता हूं, इसमें सबसे पहले इवेंट के होने की, कौन सी इवेंट हो रही है, बॉल ड्रॉन वॉज एक्चुअली रेड, तो रेड के होने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/10 बोल सकता हूं। ये जो 4/10 है ना, ये आपका पी कहलाएगा। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको क्या चाहिए, दोनों विटनेसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि रेड बॉल आई है। अब भाई हो सकता है कि रेड बॉल ही आई हो, है ना, और दोनों ने सच बोला हो, इसने 3/4 से सच बोला, दूसरे ने 2/3 से सच बोला। ये आपका न्यूमिनेटर हो गया P इंटू P1 इंटू P2, क्लियर बात होगी। अब डिनोमिनेटर में ये वाला हिस्सा तो वैसे ही आएगा 4/10 इंटू 3/4 इंटू 2/3, ये तो शॉर्ट हो गया। अब एक्चुअल में हो सकता है ना कि बॉल तो रेड आई ही नहीं है, बॉल आई है ब्लू, बॉल कौन सी आई है, ब्लू आई है, और ये सारे बोल रहे हैं अरे रेड आई है, दूसरे में बोला अरे रेड आई है। तो अब यहां पे ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन झूठ कोइंसाइड कर रहा है, दोनों ही रेड बोल दिए हैं जबकि बॉल जो है ब्लू है। ऐसा नहीं बोला कि अरे रेड आई है, अरे ऑरेंज आई है, अरे येलो आई, नहीं, दोनों ने रेड बोला। एक्चुअल में बॉल रेड थी नहीं, बॉल ब्लू आई थी। अब एक्चुअल में बॉल ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 6/10। तो ये इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी इनटू पहले ने झूठ बोला है तो 3/4 को 1 से माइनस करिएगा, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4 एंड 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी। 10 4 3 सब में से हमने काट दिया, 4 3 12 2 24 और यहाँ पे भी 24 प्लस ये 6 है, 6 से काट देते हैं इसको, तो 4 4 और 1, तो आंसर कितना आ गया, 4/5 आ गया। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वो प्रायर प्रोबेबिलिटी हमें ना पता होती, ठीक है, पी वाली प्रोबेबिलिटी हमें ना पता होती, इवेंट के बारे में हमें ना पता होता, फिर हम पी को नहीं इंक्लूड करते यहां पे और ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लेते, ये वाला है ना, जब हमें इवेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। ये वाला तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब सबसे टफ वाले पे आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब वो झूठ बोल रहे हैं, है ना, जब वो झूठ बोल रहे हैं तो वो अलग अलग झूठ भी बोल सकते थे, ये भी उनको ऑप्शन दे दिया गया है ना, कि मान लो बॉल ब्लू आई है, वो बोल रहे, कोई बोल सकता था रेड आई है, कोई बोल सकता था येलो आई है, कोई बोल सकता था व्हाइट आई है, ऐसा। तो उस समय हमें ये सी का फैक्टर यहां पे ऐड करना पड़ रहा है, देख रहे हैं इस फॉर्मूला में, जो पीछे वाला ही फॉर्मूला है ये यही वाला फॉर्मूला ही है, बस इसमें इसकी जगह पे यहां पे को इंसिडेंस फैक्टर, इसको हम बोल देते हैं, वो ऐड करना पड़ रहा है। क्वेश्चन देखिए कैसे पता चलेगा कि को इंसिडेंस की जरूरत है कि नहीं फैक्टर की ना। कहता है ए स्पीक करता है ट्रुथ को 3/4 टाइम्स और बी स्पीक करता है ट्रुथ को 7/10 टाइम, ये हमें पता चल गया। दे बोथ असर्ट दैट व्हाइट बॉल निकली है, कहते दोनों ने बोला है कि व्हाइट बॉल निकल गई है, लेकिन इस बार 6 बॉल हैं, इस बार 6 बॉल हैं डिफरेंट कलर की। तो क्या क्या हो सकता था देखिएगा। अब हो सकता था व्हाइट बॉल ही निकली हो। अब व्हाइट बॉल के निकलने की वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहते वो तो 1/6 होगी, है ना, भी व्हाइट बॉल आए 6 बॉल में से, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो वो 1/6 पी वाला आ गया। तो अब इवेंट हुई है अगर, तो ये भी व्हाइट बोल रहे हैं और एक्चुअल में भी व्हाइट ही आई है, तो हमारे पास
इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी और इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी P/P1/P2, ये वाला न्यूमरेटर बन गया अपना, ये वाला इसका न्यूमरेटर कह लो चाहे इसका कह लो, दोनों की सेम ही बात है। उसके बाद डिनोमिनेटर में तो ये शुरू वाला हिस्सा तो सेम ही रहेगा। आपको बेस थ्योरम वाली थोड़ी थोड़ी फील भी आ रही होगी, है ना? आ रही हो तो बताना। प्लस अब भाई ऐसा भी तो हो सकता था ना, बॉल आई हो ऑरेंज कलर की। अब जब बॉल ऑरेंज आ गई है और इनको झूठ बोलना है, बॉल कौन सी आ गई है? बॉल मान लो ऑरेंज आ गई है। अब ये दोनों लोग झूठ बोल सकते हैं। अब झूठ बोलने को ऐसा भी बोल सकते थे, एक कहता व्हाइट, दूसरा कहता रेड, एक कहता ब्लैक, दूसरा कहता येलो। अब हमें उनकी टेस्टिमनी को पहले तो कोइंसाइड करवाना है, और वो झूठ जो बोल रहे हैं वो दोनों सेम ही झूठ बोले। दोनों ही बोले कि व्हाइट बॉल आई है भैया, आई तो ऑरेंज है, लेकिन दोनों ही क्या बोले कि व्हाइट आई है। अब उसका भी तो एक फैक्टर इन करना पड़ेगा ना। दोनों फॉल्सहुड की तरफ जा रहे हैं, दोनों फॉल्स बोल तो रहे हैं लेकिन सेम ही वाला झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले वो इवेंट नहीं हुई, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का 5/6 डाल दूं, मतलब व्हाइट नहीं आई, अब कोई और बॉल आई है। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, अब व्हाइट नहीं आई तो 5/6 इंटू ये लोग सेम झूठ बोलेंगे, वो को इंसिडेंस फैक्टर। अब इंडिपेंडेंटली चूज करना पड़ेगा। अब जो ऑरेंज आई है, ऑरेंज नहीं बोलना है उनको, तो बची हुई 5 बॉल में से दोनों को ही व्हाइट चूज करना है। तो पहले वाला बंदा भी व्हाइट कहेगा 5 में से, और दूसरे वाला बंदा भी व्हाइट कहेगा 5 में से। तो क्या ये को इंसिडेंस फैक्टर 1/25 ये आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कि को इंसिडेंस जो 5 बचे हुए रंग हैं, जो झूठ वाले हैं, जो एक्चुअल में नहीं आए हैं, वो उसमें से उसको व्हाइट को पिक करना है, तो वो 1/25 बन गया। 1/5 इंटू 1/5। उसके बाद उनके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/4 और 7/10 के कॉरस्पॉन्डिंग 3/10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बताइएगा जरा सॉल्व करके मेरे को कितना आंसर आता है, बाद में मतलब कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये तो आप खुद से सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास एक आंसर जो है, जो भी मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। बताइएगा जरूर कितना आंसर आया। देखें आपने सॉल्व किया भी नहीं है कि नहीं, लास्ट तक वीडियो देखा भी है कि नहीं, वो भी पता चले, ठीक है? तो ये हमारा होता है जी कोइंसिडेंस टेस्टिमनी का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आप ये जो टेस्टिमनी वाले स्टेटमेंट वाले हैं, जो दो लोग एक ही फैक्ट के लिए सही सही स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला था। बट इन जनरल दो लोग अगर सेम ही फैक्ट के लिए पकड़ रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोइंसिडेंस टेस्टिमनी हो रही है, तो आपको ये 3 फॉर्मूला जो हैं वो यूज में आएंगे। ये जो लास्ट वाला है ये एक अच्छा क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको नहीं कर पाएंगे। वो जो कोइंसिडेंस फैक्टर वाला चीज़ है ना, वो उनके ध्यान में नहीं रहेगी। बट आप ध्यान में रखिएगा, और जब भी आपको सॉल्विंग के दौरान ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसके मेथड को लगाइएगा, तो आप देखेंगे बड़ा ईजिली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आजकल वो नया भी चला है, कहते हैं कि वीडियो को हाइप करने से और लोगों तक जाता है, तो इसको हाइप भी करिएगा, है ना? ऐसा कहीं ऑप्शन आ रहा होगा आपको हाइप करने का, तो हाइप करके देखिए, क्या पता और लोगों तक ये वीडियो हमारा पहुंच पाए। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन and watching this session and this small video. Bye bye, do take care, all the best.